Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube चैनल। आज हम लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन आंसर सीरीज में लेक्चर 6 देखने वाले हैं और इन्वायरमेंटल लॉ के लेक्चर 6 में आज हम करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कवर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंट्रोल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, जो नॉइस पॉल्यूशन के रूल्स हैं वो हम देखे थे कि नॉइस पॉल्यूशन के रूल से आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हमने कवर किया था। आज के सेशन में हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे वहां पर नहीं कनेक्टेड हैं तो इस सेशन के बाद हो सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं लॉ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में या कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, वहां पर आप मुझसे अपनी क्वेरी बता सकते हैं। फिर हम आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा 5 मार्क्स का मैंने यहाँ पर दिया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का। जस्ट अ सेकेंड, यस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का जो हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, ये आपको 5 मार्क्स के आंसर में बताना है। सबसे पहले क्या कि ऑब्जेक्टिव्स हम बताएंगे, डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है क्योंकि 5 मार्क्स का है, तो हम घुमा फिरा के पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम उसके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। द प्राइमरी एम ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ एंडेंजर्ड स्पाइसीज। सो बेसिकली प्राइमरी एक्ट एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का कि वो क्या करे, कॉम्प्रोहेंसिव प्रोटेक्शन दे, किसको, वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को, और जिससे क्या इंडेंजर्ड स्पीसीज का सर्वाइवल क्या हो सके, इंश्योर हो सके। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। इट सीक्स टू प्रोहिबिट हंटिंग, पोचिंग एंड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड इट्स डेरिवेटिव्स व्हिच आर मेजर कॉजेज ऑफ स्पीसीज डिक्लाइन। सो बेसिकली इलीगल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना, हंटिंग को प्रोहिबिट करना, पोचिंग को प्रोहिबिट करना, ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और उसी प्रोहिबिट करना, उसी के साथ जो डेरिवेटिव्स हैं जो कि क्या है, स्पीसीज डिक्लाइन के जो मेजर कॉजेज हैं उनको क्या करना, प्रिवेंट करना। तीसरा है हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज का स्टैब्लिशमेंट। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स टू कंजर्व नेचुरल हैबिटेट्स। जो एक्ट है प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो क्या करता है, नेशनल पार्क्स का क्रिएशन प्रोवाइड करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड करता है, कंजर्वेशन रिजर्व्स प्रोवाइड करता है, और जो कम्युनिटी रिजर्व्स हैं नेचुरल हैबिटेट्स कंजर्व करने के लिए, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। चौथा रेगुलेशन एंड कंट्रोल। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या करता है, इंश्योर करता है, इंट्रोड्यूस करता है, इट इंट्रोड्यूस है लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन मैकेनिज्म फॉर द पोजीशन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसने एक लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस की है, एक रेगुलेशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है किस चीज़ के लिए, कि किस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको पजेस किया जा सकता है, उनको किस तरीके से उनका ट्रेड किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या, वो सारी चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं, रेगुलेट की गई हैं, कंट्रोल की गई हैं। फिर हम आते हैं फिफ्थ, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। द एक्ट स्टैब्लिशेस अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर इन्फोर्समेंट इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिसर एंड सेटिंग अप द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, ये स्टैब्लिश करता है एक लीगल फ्रेमवर्क किसके लिए, इन्फोर्समेंट के लिए, जिसमें अपॉइंट इंक्लूड की गई है, अपॉइंटमेंट किसकी, फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स की, और उसी के साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को क्या करता है, सेट करता है। अगर हम इस एक्ट की बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो सबसे पहला पैन इंडिया एप्लीकेशन। ये जो एक्ट है, द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज। जो ये एक्ट है वाइल्ड लाइफ एक्ट, वो पूरी इंडिया पे क्या होता है, अप्लाई होता है, जिसमें यूनियन टेरिटरीज भी क्या है, इंक्लूडेड है। फिर आते हैं कवर्स फ्लोरा एंड फ्लोना। फ्लोरा एंड फोना जो है उसको भी क्या करता है, कवर करता है। इट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, स्पेशली दोज लिस्टेड इन इट्स वेरियस शेड्यूल्स 1 to 6। ये क्या करता है, प्रोविजंस इंक्लूड करता है जो एनिमल है, प्लांट स्पीसीज, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली जो कि हमारे वेरियस शेड्यूल्स में क्या है, लिस्टेड है, जैसे शेड्यूल 1 से लेकर 6 में जिस लिस्टेड है उनको भी क्या करता है, कवर करता है। तीसरा, सेंट्रल एंड स्टेट कोऑर्डिनेशन। द एक्ट अलाउज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्ले अ जॉइंट रोल इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग रूल मेकिंग पावर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। जो एक्ट है वो क्या करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अलाउ करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को कि वो एक जॉइंट रोल प्ले करें किसमें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, इंक्लूड करें रोल मेकिंग पावर और डिक्लेरेशन किसका, प्रोटेक्टेड एरियाज का। अमेंडेबल फ्रेमवर्क, ये जो एक्ट है ये अमेंडेड किया गया सेवरल टाइम, जैसे 2002 में अमेंड किया गया था, 2006 में अमेंड किया गया, 2022 में अमेंड किया गया, ताकि क्या कर सके, पेनल्टीज को इन्हेंस कर सके, इंप्रूव कर सकें जो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, और उसी के साथ जो हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उनसे भी क्या कर सके, अलाइन कर सके। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंक्लूजन बताया कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो एक फाउंडेशनल इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन है इंडिया में, जिसका एम है क्या कि वो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करे, रेगुलेट करे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो कि वाइल्ड लाइफ को थ्रेटन कर रही हैं, और ये क्या करता है, ये पार्ट इंडिया के बॉर्डर को फ्रेम करता है कि जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कवर करें। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा 5 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव्स किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। अब हम आते हैं दूसरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे, जिसमें बोला गया है कि आपको क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें आपको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का आपको रोल एक्सप्लेन करना है किसके कॉन्टेक्स्ट में, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। हाउ डज इट अलाइन विद द राइट टू एनवायरनमेंट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और किस तरीके से ये अलाइन करता है राइट टू एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल 21 में, वो बताना है। सो 5 मार्क्स का आंसर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज वन ऑफ इंडियाज अर्लीस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है एक्ट 1972 वो इंडिया का सबसे अर्लीस्ट और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन है। इनेक्टेड टू कंजर्व वाइल्ड एनिमल्स एंड birds, it has since become a key pillar in India's environmental protection regime, especially in the wake of judicial recognition of the right to a healthy environment as part of Article 21 of the Constitution. Basically ये एक्ट क्यों किया गया है, इनेक्ट किया गया है ताकि वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व किया जा सके, बर्ड्स को, और ये क्या हो चुका है, की पिलर बन चुका है इंडिया के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिजाइम में, स्पेशली जो हमारा जुडिशियल रिकॉग्निशन की बात करें उसमें। रोल ऑफ द एक्ट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सबसे पहला आता है हमारा क्या कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द एक्ट प्रोटेक्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो जो फ्लोरा और फोना की जो स्पीसीज है उनको क्या करता है, वाइड वैरायटी में प्रोटेक्ट करता है, दस हेल्पिंग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी विच आर वाइटल फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ। और जैसे ही ये एक्ट जो है फ्लोरा और फोना को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, वैसे ही हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, उसके एनहेंसमेंट में हो रहा है, जो कि हमारे इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए क्या है, वाइटल है। दूसरा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज का स्टैब्लिशमेंट होना। इट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स विच सर्व एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड बफर अगेंस्ट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। बेसिकली क्या करता है ये एक्ट प्रोवाइड करता है नेशनल पार्क के क्रिएशन के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्रिएशन के लिए, कंजर्वेशन रिजर्व्स के लिए और कम्युनिटी रिजर्व के लिए, जो कि क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और को सफ़र करता है, पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट डिग्रेडेशन में काम करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या, कंट्रोल ओवर हंटिंग एंड ट्रेड और हंटिंग के ऊपर कंट्रोल। इट प्रोहिबिट्स हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड रिस्ट्रिक्ट द ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट, दस प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो बेसिकली ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है किसको, इंडेंजर्ड स्पीसीज को हंटिंग में, रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रेड को वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स में, उसी के साथ प्रिवेंट करता है किसका, नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन को। फोर्थ है हमारा लीगल फ्रेमवर्क फॉर इन्फोर्समेंट। ये प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को, पेनल्टीज को, सीजर प्रोविजंस को, इंश्योर करता है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और डिटरेंस अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, इलीगल एक्टिविटीज हो गई जैसे पोचिंग और ट्रैफिकिंग। उसके बाद आते हैं सपोर्ट इंटरनेशनल कमिटमेंट। जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ एक्ट वो क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है इंडिया का ऑब्लिगेशन जो इंटरनेशनल हमारी ट्रीटीज हैं, कॉन्वेंसेशंस हैं, उनके साथ, कॉन्वेंशंस के साथ। द एक्ट इनकॉर्पोरेट्स इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस लाइक आपका सिटीज साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कोऑपरेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन। सो बेसिकली इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को सपोर्ट करता है कि किस तरीके से इंडिया का ऑब्लिगेशन प्रोटेक्ट होगा, कैसे वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ काम कर रहा है। अलाइनमेंट विद आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो अगर हम लैंडमार्क जजमेंट देखें तो इंडियन कोर्ट ने क्या किया है, हमेशा बताया है कि जो राइट टू क्लीन है और हेल्दी इन्वायरमेंट
है वो क्या है, पूरी तरीके से आर्टिकल 21 का पार्ट है, जिसमें इंक्लूड किया जाता है हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करना, और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है प्रोटेक्ट करना, उसमें राइट टू क्लीन एंड एनवायरनमेंट में आता है आर्टिकल 21 में। फिर अगर हम की केस लॉ की बात करें, हमारा जो मेजर केस लॉज हैं वो क्या क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है बट हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा, और ये शायद 8 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं अगर आपके डिपेंड्स टू यूनिवर्सिटी। एमसी मेहता के केस में यहाँ पर क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज दैट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। सो एमसी मेहता के केस में क्या बोला गया था कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है जिसमें हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को भी इंक्लूड करते हैं वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला था, द कोर्ट स्ट्रेस द नीड फॉर एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू फुलफिल आर्टिकल 21 ऑब्लिगेशन। जो कोर्ट है वो क्या करता है, बताता है कि किस तरीके से एक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की, जो कि आर्टिकल 21 ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सके। फिर आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 48 जो कि ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और जो आर्टिकल 51A है वो क्या करता है, री इन्फोर्स करता है स्टेट और सिटीजन ड्यूटी की कि वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके वाइल्ड लाइफ को और इन्वायरमेंट को आर्टिकल 21 को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। कंक्लूजन, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 नॉट ओनली सर्व्स एज अ कंजर्वेशन टूल बट ऑल्सो reinforces the constitutional mandate under Article 21 to ensure a healthy environment. Its role in protecting ecosystems directly contributes to sustainable development, intergenerational equality, and the fundamental right to life. However, effective implementation and community participation remain to its long-term success. जो एक्ट है वो क्या, वो सिर्फ कंजर्वेशन टूल नहीं है बट वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को रिजर्व करता है आर्टिकल 21 में, ताकि वो इंश्योर कर सके एक हेल्दी इन्वायरमेंट को, और उसका जो रोल है जो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपसे 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। डिस्कस दी, क्या पूछा गया क्वेश्चन में भैया, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स and functions for the National Board for Wildlife and the State Board for Wildlife under the Wildlife Protection Act। आपको पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन नेशनल बोर्ड के भी बताने, स्टेट बोर्ड के भी बताने जो वाइल्ड लाइफ एक्ट में है। एग्जामिन द रूल एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ लॉस, और किस तरीके से जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है चाइल्ड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की एडमिनिस्ट्रेशन में, री इन्फोर्समेंट में, वो भी आपको बतानी है। और ये चीज आपसे कितने मार्क्स में पूछी गई है, 10 मार्क्स में पूछी गई है। फिर अब हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एस्टैब्लिश वेरियस अथॉरिटीज एट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसने एस्टैब्लिश किया है बहुत सारी अथॉरिटीज को, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को, और गवर्नेंस में पूरी तरीके से एनहेंसमेंट अपना इफेक्टिव दिखा सके। ये इंक्लूड करता है नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ का, उसी के साथ साथ जो स्टेट बोर्ड है वाइल्ड लाइफ का, और जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनको क्या करता है, कवर करता है। टुगेदर साथ में ये क्या करते हैं, एक बैकबोन बनते हैं किसके, वाइल्ड लाइफ गवर्नेंस इन इंडिया के। सबसे पहले हम जो बात करेंगे दैट इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, जिसको हम NBWL भी बोलते हैं। अगर हम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो अगर हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखें कि कब वो कहाँ पे किस तरीके से बना है, सो इट स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 5A ऑफ द एक्ट। ठीक है, सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 5 है उसमें क्या किया गया, उसको स्टैब्लिश किया गया है। चेयरपर्सन की बात करें तो इसका, इस बोर्ड का चेयरपर्सन कौन होगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो क्या रहेंगे, इसके चेयरपर्सन रहेंगे। वाइस चेयरपर्सन कौन रहेगा, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसके पास इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट का इंचार्ज होगा, जो मिनिस्टर होगा वो क्या कहलाएगा, वाइस पर्सन। सो चेयरपर्सन कौन कहलाएंगे, चेयर करेंगे PM, और जो VP रहेंगे, वाइस चेयरमैन रहेंगे VCP, वो कौन रहेंगे, मिनिस्टर किसके, इन्वायरमेंट के। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा इसमें, इंक्लूड किया जाएगा ऑफिशियल मेंबर, जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए मिनिस्ट्री के, फॉरेस्ट के, वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल के, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जैसे हमारे इकोलॉजिस्ट हो गए, कंजर्वेटिव्स हो गए, NGOs हो गए, पार्लियामेंट्रियंस हो गए, ये सारे लोग भी क्या होंगे, इसमें कवर होंगे। ठीक है, सो अभी हमने देखा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, चेयरपर्सन देखा, वाइस चेयरपर्सन देखा, और उसी के साथ साथ हमने ऑफिशियल मेंबर्स भी इंक्लूड देखे। फिर हम आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस, जो कि हमारा दिया गया है सेक्शन 5C में।
सबसे पहला, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसीज एंड लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसीज और लॉ पे। रिव्यू एंड अप्रूव प्रोजेक्ट्स इनसाइड प्रोटेक्टेड एरिया स्पेशली नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। क्या करना, रिव्यू करना किसको, जो प्रोजेक्ट्स हैं प्रोटेक्टेड एरिया में उनको पूरी तरीके से अप्रूव करना। प्रमोट द सेटिंग अप ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। प्रमोट करना प्रोटेक्टेड एरियाज के जो सेटअप है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव को। कैरी आउट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। ये जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेशनल बोर्ड का, कि वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं असेसमेंट जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे है जिनको अफेक्ट कर रही है वाइल्ड लाइफ, उनको पूरी तरीके से किस तरीके से चलाना है कि वो आगे इफेक्ट ना हो, इस तरीके से वाइल्ड लाइफ का गलत इफेक्ट ना हो। फ्रेम नेशनल पॉलिसीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स। और नेशनल पॉलिसीज बनाना किसके लिए, कंजर्वेशन करने के लिए वाइल्ड लाइफ के और हैबिटेट्स के लिए। ये क्या होता है, पावर ऑफ फंक्शन होता है किसका, नेशनल बोर्ड का। अब हम आते हैं स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, SBWL बोलते हैं। अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सेक्शन 6 वाइल्ड लाइफ एक्ट में बताया गया है। कौन स्टैब्लिश करता है इसको, स्टैब्लिश करता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। चेयरपर्सन कौन होता है, उस स्टेट का CM होगा। जैसे कि हम MP की बात करें तो MP के जो CM होंगे मोहन यादव, वो क्या होंगे, इसके चेयरपर्सन होंगे। इंडिया इंक्लूड्स क्या करते हैं, मिनिस्टर इंक्लूड करते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स होते हैं, इकोलॉजिस्ट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं NGO के, ये क्या करते हैं, बोर्ड में मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं। फिर हम बात करें कि अपॉइंटमेंट और स्टेटस, जो कि सेक्शन 4 में दिया गया है, किसका, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का। अपॉइंट किया जाता है किसकी तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। कौन क्या हेड करते हैं, वाइल्ड लाइफ विंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। एक्ट करते हैं एक चीफ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, किसमें, एक्ट में। की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वाइल्ड लाइफ लॉस को इम्प्लीमेंट करना। इन्फोर्सेस द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड स्पीसीज एंड कंट्रोल ऑफ पोचिंग। इन्फोर्स करना, प्रोविजन एक्ट के इंक्लूड करना, शेड्यूल्ड स्पीसीज और कंट्रोल करना पोचिंग को। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया ओवरसीज द मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड अदर प्रोटेक्टेड जोन। क्या करना, ओवरसी करना मैनेजमेंट नेशनल पार्क का, सेंचुरीज का और अदर प्रोटेक्टेड जोन का। परमिट अथॉरिटी, ग्रांट परमिट फॉर रिसर्च, फोटोग्राफी और एंट्री इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज। परमिट देना किस चीज़ के लिए, रिसर्च करने के लिए, कि भाई अगर किसी को वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिसर्च करना है, किसी को फोटोग्राफी, हम देखते हैं कि फोटोग्राफी के भी परमिशन मिलती है। और उसी के साथ साथ प्रोटेक्टेड एरियाज में एंट्री देना, वो भी क्या, वो भी किसकी तरफ से दिया जाएगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की तरफ से दिया जाएगा। सीजर एंड पेनल्टी ऑथराइज करना, कि अगर कोई भी इलीगली एक्वायर्ड वाइल्ड लाइफ है उसको सीज करने के लिए, और किस तरीके से ऑफेंडर्स जो कि क्या कर रहे हैं, वॉयलेशन कर रहे हैं, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए भी, वो भी कौन करेगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की तरफ से ही होगा। कोऑर्डिनेशन विद पुलिस एंड जुडिशरी, की किस तरीके से पुलिस और जुडिशरी के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना है, वो भी यही डिसाइड करते हैं वार्डन। कंक्लूजन की बात करें तो जो नेशनल और स्टेट बोर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड के, वो प्रोवाइड करते हैं पॉलिसी एडवाइजरी फ्रेमवर्क। और जो कि हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो फंक्शन करते हैं एक एग्जीक्यूटिव आर्म, क्योंकि यार वही क्या कर रहे हैं, पेनलाइज कर रहे हैं, वही देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, वही क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव में काम करते हैं, की तरह काम करते हैं। टुगेदर दे इंश्योर दैट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉज आर इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड। और ये तीनों जब मिलकर करते हैं तो वो क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ लॉज है उनका अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, और जो हमारा आर्टिकल 21 है वो भी क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमारा कितने मार्क्स का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का ही यहाँ पर पूछा गया है। So critically examine the powers and functions of the National Board for Wildlife and the State Board for Wildlife under the Wildlife Act. क्या करना है, एग्जामिन करना है क्या, पावर एंड फंक्शन किसका, नेशनल बोर्ड का वाइल्ड लाइफ के लिए, और स्टेट बोर्ड का वाइल्ड लाइफ अंडर प्रोटेक्शन एक्ट। हाउ डू दीज बोर्ड्स कंट्रीब्यूट टू वाइल्ड लाइफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन इंडिया। और किस तरीके से ये जो बोर्ड्स हैं ये वाइल्ड लाइफ गवर्नेंस को कंट्रीब्यूट करते हैं और पॉलिसी फॉर्मुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आपको 10 मार्क्स में यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, स्टैब्लिश करता है स्टैट्यूटरी बॉडीज को दोनों लेवल पे, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। ठीक है, उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे बताया कि जो नेशनल बोर्ड है उसका लीगल बेसिस 5 में दिया गया है, चेयरपर्सन मैंने दिया गया है। एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है, हाँ वही जो हमने देखा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वो मैंने घुमा के पूछ लिया आपसे। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेसिकली वो रिपीट हो गया, पावर्स एंड फंक्शंस जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसको मैंने घुमाकर आपको एक तरीके से पूछ लिया, उसमें मैंने लैंग्वेज चेंज कर ली। सो हम ये वाले क्वेश्चन पे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अ नेशनल पार्क अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज दी गई है, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। उसको आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में।
व्हाट आर द लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड हाउ दे इन्फोर्स अंडर द एक्ट। क्या लीगल प्रोविजन है हंटिंग से रिलेटेड वाइल्ड एनिमल्स के और किस तरीके से उनको इन्फोर्स किया जाता है एक्ट में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट किया गया था किस चीज के लिए, ताकि वो सेफगार्ड कर सके इंडिया का रिच बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलराइज करके, जो कि क्या करती है वाइल्ड लाइफ को थ्रेटन करती है। ये जो दो प्राइमरी प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी है एक्ट में, वो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क हैं। ये जो एक्ट है वो ले डाउन करता है स्ट्रिंजेंट प्रोविजन प्रोहिबिट करने के लिए, पेनलाइज करने के लिए हंटिंग किसकी, वाइल्ड एनिमल्स की, और इंश्योर करता है लॉन्ग टाइम सर्वाइवल। डिस्टिंक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्शन दिया और आप भी ऐसे ही लिख के आना, ताकि इजीली रहता है आपको याद रहने में भी, और मार्क्स इससे प्रेजेंटेशन के बेसिस पे अच्छे मिलते हैं। तो पहले हम बेसिस देखें, लीगल प्रोविजन देखें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर दी गई है, सेक्शन 18 से लेकर 26A में दी गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। नेशनल पार्क किसमें दिया गया है, सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 38 में, किसके, इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। पर्पस की बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो प्रोटेक्ट करती है वाइल्ड लाइफ को और उनके हैबिटेट को, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि क्या होती है, अलाउ होती है। नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क प्रिजर्व करता है फ्लोरा को, फोना को, और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी किसमें, स्ट्रिक्टर सेंस में। ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो जो ग्रेजिंग है, लिमिटेड एंट्री है, रेगुलेटेड टूरिज्म है, वो क्या हो सकता है, अलाउ हो सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ग्रेजिंग, हंटिंग और एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेज के स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है किसमें, नेशनल पार्क में। अगर हम बात करें किसकी, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की, तो जो मॉडरेट रेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं वो परमिट की गई हैं अप्रूवल के साथ किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और जो हायर फुल प्रोटेक्शन है, जो स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस है, वो किसमें दिया गया है, नेशनल पार्क में दिया गया है। अगर हम बात करें चेंज इन बाउंड्रीज की, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है। और इसमें नेशनल पार्क की बात करें तो वो रिक्वायर चाहिए किसकी, रिकमेंडेशन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की। ये सारे मैंने यहाँ पे क्या बताएं, डिफरेंसेस बताएं। अब हम आते हैं लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू हंटिंग। पहला, डेफिनेशन हंटिंग की, जो कि सेक्शन 216 में दी गई है, जो कि इंक्लूड करती है किलिंग, पॉइजनिंग, कैप्चरिंग किसका, वाइल्ड एनिमल्स की ट्रैपिंग का। अटेम्प्ट अगर किया गया है एनिमल्स को ड्राइव करने के लिए या किसी भी तरीके से उनको गलत यूज़ करने के लिए, तो वो भी हंटिंग में आएगा। इंजर करना, डिस्ट्रॉय करना किसी भी बॉडी पार्ट को, एग को, नेस्ट को, बर्ड्स के, रेपिटल्स को, ये सारी चीज़ें हंटिंग में आएगी। जनरल प्रोहिबिशन दिया गया है सेक्शन 9 में एक्ट के। हंटिंग किसी भी, अगर आपने वाइल्ड एनिमल्स की जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 से लेकर 4 तक, वो क्या पूरी तरह से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप उनकी हंटिंग नहीं कर सकते हो। ये जो प्रोहिबिशन है ये एक्सटेंड करता है किलिंग से, कैप्चर करने से, हार्म करने से किसी भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज को। एक्सेप्शन जो कि दिए गए सेक्शन 11 एंड 12 में, हंटिंग एक परमिटेड है सिर्फ लिमिटेड और स्पेसिफिक कंडीशन में। जैसे पहला हो गया सेल्फ डिफेंस, अगर एनिमल पोजेस करता है इमीडिएट थ्रेट को ह्यूमन लाइफ को, तो वो ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अगर परमिशन चाहिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। उसी के साथ ट्रांसलोकेशन कैप्टिविटी, जहाँ पर ऐसे केसेस जहाँ पर नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, स्पीसीज मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए। फिर हम आते हैं शेड्यूल क्लासिफिकेशन, शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड जो कि पार्ट 1 में दिया गया है। हाईली प्रोटेक्टेड स्पीसीज, जैसे एग्जांपल हो गया टाइगर, एलिफेंट, जो कि स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है वायलेशंस के लिए। शेड्यूल 2 जो कि पार्ट 2, 3, 4 लेसर डिग्री प्रोटेक्शन के लिए स्टिल रेगुलेटेड है। शेड्यूल 5 जो कि वर्मिन स्पीसीज जो कि हंटेड किया जा गया है ऑथराइजेशन के लिए, एग्जाम्पल जैसे हमारा रेट हो गया, कॉमन क्लाउज हो गया। शेड्यूल 6 जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज को। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की बात करें तो पहला, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स इंपावर्ड हैं सेक्शन 50 एंड 51 में, कि वो सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं ऑफेंडर्स को। दूसरा, पेनल्टी सेक्शन 51, इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक दिया गया है फाइन हंटिंग एनिमल्स के लिए, जो कि शेड्यूल 1 और 2 में है। और रिपीट ऑफेंडर्स को इनहेंस पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, एक सेंट्रल अथॉरिटी जो कि कम्बेट करेगी ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम को। उसी के साथ जो कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, ऑफेंसेस इस एक्ट में कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और ट्राइड किए जा सकते हैं किसकी तरफ से, मजिस्ट्रेट की तरफ से फर्स्ट क्लास के। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो ड्रॉ करता है क्लियर डिस्टिंक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में और नेशनल पार्क के बीच में, जो कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रेगुलेटरी कंट्रोल के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। ये इसके जो प्रोविजन है हंटिंग पे वो स्ट्रिंजेंट है, इफेक्टिवली इन्फोर्स्ड है, जो कि एम करते हैं प्रोटेक्ट करने वाइल्ड लाइफ को ह्यूमन थ्रेट से और प्रिजर्व करते हैं इंडिया के इकोलॉजिकल बैलेंस को। स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज क्या करते हैं, एक्ट को एक पावरफुल लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं किस चीज़ के लिए, वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ हमने देखा किस तरीके से एक्ट काम करता है, क्या क्या उसके मेजर चीज़ें हैं, ये हमने यहाँ पर देखी किसकी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में, ये हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल लॉ का लेक्चर 6। इन्वायरमेंटल लॉ यहाँ पर खत्म हो गया है। कोई भी डाउट आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स बता रही हूँ, तो इनका जो डिटेल्ड डिस्कशन है पूरा एक्ट पढ़ाने का, वो अलग से आपको बताया जाएगा जब भी अगर ऐसा कुछ होगा। ये हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सीरीज है, तो मैं आपको उसी हिसाब से इसमें बता रही हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।